जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दुल्हन बनी बैठी थी सुनीता। बहुत ही सुंदर लग रही थी। सारे रिश्तेदार सुनीता को देखने आते। सब बोलते, कमला जी आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। कमला जी बोलती, मेरी बहू रानी को नजर नहीं लगाओ। और मन ही मन बहुत खुश होती। सारा दिन बहुरानी करती रहती। सुनीता बहुत खुश थी। खुशी खुशी घर के सारे काम करती। कमला जी की हर बात मानती। उनकी सेवा भी करती। कम पढ़ी लिखी थी सुनीता। आजकल के लड़कियों के जैसे नहीं थी। उसको व्हाट्सएप फेसबुक का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन घर के सभी काम उसको बहुत अच्छे से आता था। शादी को 2 साल हो गए थे। सुनीता गर्भवती नहीं हुई थी। इस कारण अब कमला जी थोड़ा सुनीता से उखड़ी उखड़ी रहती थी। बात बात पे ताने मारती थी। बहू रानी 2 साल हो गए हैं। पोते का मुंह देखे बिना ही ऊपर भेजना चाहती हो क्या? सुनीता बस आंखों में आंसू लिए उनके बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे कमला जी ने उसकी जिंदगी नरक बना दी काम करा करा के। अब तो उसका आराम करना भी कमला जी को पसंद नहीं था। कुछ दिनों के लिए कमला जी की बेटी आई। कमला जी अपनी बेटी को देख मानो और चोरी हो गई। बोली, तुम ही कुछ समझाओ बहू रानी को। मेरी तो सुनती ही नहीं है। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी को? क्या हुआ? कुछ भाभी ने गलती कर दिया क्या? आप तो दिन भर बहू रानी कहते नहीं थकती थी। आज ऐसा क्या हो गया? तुमको बुआ नहीं बनाएगी तेरी भाभी, समझी? बस करो माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। और बहुत जोर जोर से रोने लगी। कमला जी डर गई। बोली, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो भी। बोली, माँ मैं अपने ससुराल से भाग के आई हूँ, क्योंकि मेरे पूरे ससुराल वाले हमको मारने का प्लान बना रहे थे। कमला जी सुन्न सी रह गई। बोली, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्या हुआ? बताओ भी कुछ बेटा। तुम अपनी बहू को सताने में इतनी व्यस्त हो गई कि तुमको ये भी ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारी बेटी को भी बच्चे नहीं है। मैं तो भाभी से उम्र में भी बड़ी हूँ। कुछ बोलो माँ। बोलती क्यों नहीं? मैं तो भाग के अपनी माँ के पास आ गई। भाभी के तो माँ बाप भी नहीं है। वो किसके पास जाएगी? बताओ। दिन रात बहुरानी करती हो, और व्यवहार उनके साथ नौकरानी से भी ज्यादा बुरा कर रही हो आप। भगवान से डरो माँ, भगवान से डरो। बहू को रानी जितना नहीं, कम से कम बहू जितना सम्मान तो दो। कभी प्यार से भाभी से पूछा उसको क्या हुआ है? कभी डॉक्टर के पास ले गई उसको? कभी अपने बेटे से पूछा है कुछ? सीधी सादी भाभी है, इसलिए इतना कुछ सह रही है। दूसरी कोई होती तो पता नहीं क्या होता आपका। कमला जी को अपनी बेटी के एक एक शब्द सही लग रहे थे। और अब अपनी बेटी और बहू दोनों का दर्द साफ नजर आ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ा और भगवान से मन ही मन अपने गलती की माफी मांगी। उनको लगा शायद उनके किए का फल उनको मिल गया हो। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।